नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय प्रताप। दोस्तों, हर किसी को कभी न कभी कमर और पीठ में दर्द की समस्या का सामना करना ही पड़ता है, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि कमर या पीठ में खिंचाव या अकड़न महसूस होता है। और यह समस्या 35 उम्र के बाद के लोगों में एक आम समस्या है। और दोस्तों, हमारे शरीर की जो बनावट है वह दौड़ने और चलने के लिए बनी है, मतलब कि शारीरिक कार्य करने के लिए बनी है। लेकिन दोस्तों, हमारा जो सारा काम है वह अब मशीनों के द्वारा होने लगा है। अब हम सिर्फ बैठकर मशीनों को चलाते हैं। दोस्तों, बैठे रहने से और कोई शारीरिक कार्य न करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और हमारी मांसपेशियों में लचीलापन कम हो जाता है। और दोस्तों, जब आप कोई भारी सामान उठाते हैं या फिर आप अचानक कोई गतिविधि करते हैं या आप एक ही पोजीशन में कई घंटों तक बैठे रहते हैं, तब आपके पीठ या कमर में खिंचाव या ऐंठन होने की संभावना कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने मोटरसाइकिल को कई महीनों से न चलाएं, तब आपके मोटरसाइकिल में जंग लगने लगता है। और दोस्तों, अगर आप अब अपने मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो दोस्तों, अब आपके मोटरसाइकिल में कई सारी समस्याएं आएंगी। तो दोस्तों, इसी तरह से आपका शरीर भी है। अगर आप शारीरिक कार्य नहीं करते हैं तब आपके शरीर में कई सारी समस्याएं आती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप रोज़ाना योगा या एक्सरसाइज करते हैं तब आपको कोई भी शारीरिक समस्या होने की संभावना कई गुना कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 बेहतरीन आसन बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने कमर या पीठ दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि कमर या पीठ दर्द की समस्या होने की संभावना कई गुना कम हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले आसन को। हमारे पहले आसन का नाम है हला आसन। तो दोस्तों, जिनको दस्त हो या हाई बीपी हो या गर्दन में चोट लगी हो तो उन्हें हला आसन को नहीं करना है। तो हला आसन करने के लिए आपको पहले अपने पीठ के बल सीधा लेट जाना है इस तरह से। अब आपको सांस को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाना है इस तरह से। इसे उठाना है। अब आपको अपने पैरों को सिर के पीछे की ओर लाना है इस तरह से। पीछे लाना है, जितना आप ला सकें उतना लाना है आपको। अगर आप इसी पोजीशन नहीं रह पा रहे हैं, आपके पीठ इधर उधर हो रहा है, तो आप अपने हाथों की सहायता से अपनी कमर को या पीठ को इस तरह से पकड़ सकते हैं, इसी तरह से, इस तरह से। तो दोस्तों, इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुके रहना है, या जितनी देर आप इसी पोजीशन में रुक सकते हैं उतनी देर आपको रुकना है। फिर वापस आना है इस तरह से। फिर आपको अपने पैरों को उठाना है ऊपर इस तरह से, पीछे ले जाना है अपने पैरों को। तो दोस्तों, इससे आपके रीढ़ की हड्डियों की लचीलापन आता है आपके रीढ़ की हड्डी में, और आपका तनाव भी कम होता है, जिससे आपका मन शांत रहता है, आपका सिर दर्द भी कम होता है इससे। वापस आना है आपको। तो दोस्तों, इस आसन को आपको 5 से 6 बार करना है। अब हमारे दूसरे आसन का नाम है बाला आसन। जिनको दस्त हो या गर्दन में चोट लगी है तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। इसे करने के लिए आपको पहले इस तरह से घुटने के बल आराम से बैठ जाना है इस तरह से। अब आपको अपने दोनों हाथों को इधर लाना है आगे और पीठ को
नीचे को झुकाना है और अपने हाथों को आगे को ले जाना है इस तरह से। अब आपको अपने सिर को भी ज़मीन को छुआ लेना है इस तरह से, और इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रुकना है, या जितनी देर आप रुक सकें उतनी देर तक। इसे फिर वापस आना इसी तरह से आपको, फिर आपको इसी तरह से करना है। इससे आपका पीठ दर्द की समस्या भी दूर होती है और आपके गर्दन दर्द की भी समस्या दूर होती है, और आपका तनाव भी कम होता है। तो दोस्तों, इस आसन को आपको 5 से 6 बार करना है आपको। अब हमारे तीसरे आसन का नाम है धनुरा आसन। जिनको रीढ़ हड्डी में चोट लगी हो तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। इस आसन को करने के लिए आपको पहले पेट के बल इस तरह से सीधा लेट जाना है। जैसे अपने हाथों को कमर के बगल रखना है आपको। अब आपको अपने पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों के साथ ऐसे अपने पैरों को, पंजे को पकड़ना है आपको इस तरह से। अब आपको अपने जांघों को ऊपर करना है और अपने छाती को भी ऊपर की ओर लाना है इस तरह से। दोनों ऊपर करना है आपको इस तरह से, ऊपर लाना है, और इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक बने रहना है, या जितनी देर आप रह सकते हैं उतनी देर तक। और अपने सिर को इस तरह नीचे नहीं रखना है आपको, इस तरह से ऊपर की ओर लाना है आपको। अपने सिर को भी इस तरह से वापस आना है आपको, फिर इसी तरह से करना है आपको। इससे आपका रीढ़ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, और जिससे आपके कमर दर्द, आपके पीठ दर्द की समस्या भी दूर होती है। इससे आपके कमर की चर्बी, पैरों की चर्बी और आपकी सीने की चर्बी भी कम होती है, और आपका सीना भी मजबूत बनता है इससे। तो दोस्तों, इस आसन को आपको 5 से 6 बार करना है आपको। अब हमारे चौथे आसन का नाम है सर्भा आसन। जिनको हाई बीपी हो या दिल की समस्या हो तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। इसे करने के लिए आपको पहले पेट के बल इस तरह से लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को कमर के बगल रखना है। अब आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से जांघ के नीचे रखना है, इस तरह से दोनों हाथों को जांघ के नीचे रखना है, और अपने सिर को इस तरह से सामने रखना है। अब आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाना है, इस तरह से ऊपर की ओर उठाना है इस तरह से। अपने हाथों की सहायता से आपको अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाना है इस तरह से, और इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रुके रहना है, या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक। फिर वापस नीचे आना है, फिर इसी तरह से करना है आपको। इससे आपकी कमर की दर्द की समस्या दूर होती है आपकी, और आपका कमर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, और आपकी पैरों की और कमर की चर्बी भी कम होती है इससे। वापस आना है। तो इस आसन को आपको 5 से 6 बार करना है। दोस्तों, अब हमारे आखिरी और 5वें आसन का नाम है गौर आसन। जिनको घुटने में चोट लगी हो तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। इस आसन करने के लिए आपको पहले इस तरह सीधा खड़ा होना है। अब आपको अपने पहले पैर को दूसरे पैर की जांघ के ऊपर रखना है और इस तरह से मोड़ लेना है अपने पैर को इस तरह से, और अपने हाथ को इस तरह से आगे रखना है और दूसरे हाथ को भी इस तरह से मोड़ लेना है दूसरे हाथ में, और इसी पोजीशन में आपको लगभग 30 सेकंड या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक आपको रुके रहना है। फिर आपको वापस आना है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर के साथ भी करना है इस तरह से, और अपने हाथों को भी इस तरह से मोड़ लेना है।
तो दोस्तों इससे आपके टांगों की मांसपेशियाँ मजबूत बनती है और आपके कमर और पीठ की दर्द की समस्या भी दूर होती है। इससे आपका शरीर की संतुलन भी बढ़िया बनता है और आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है। इससे इस आसन है। तो दोस्तों इस आसन को भी आपको 5 से 6 बार करना है। तो दोस्तों अगर आप इन 5 आसनों को रोजाना करते हैं तब आप अपने कमर और पीठ की दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, या फिर हम यह कह सकते हैं कि आपकी कमर और पीठ में दर्द की समस्या होने की संभावना कई गुना कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।